संत सम्राट सद्गुरु श्री कबीर साहिब की जय। सद्गुरु श्री पूरण साहिब की जय। वर्तमान आचार्य सद्गुरु श्री महान साहिब की जय। पारक सिद्धांत के आदि गुरु सद्गुरु श्री कबीर साहिब जी, अर्चनी वंदे संत समाज, वर्तमान उपस्थित सत्संग प्रेमी बंधुओं, आप सभी के समक्ष संतों के विचार। संत गुरुजन हमें परखाते हैं कि आपका जीवन किस प्रकार ठीक होगा। संत गुरुजन कहते हैं जिसका तन ठीक उसका मन ठीक, जिसका तन मन ठीक उसका जीवन ठीक, और जिसका जीवन ठीक उसका मरण ठीक। जिसका तन ठीक नहीं उसका मन ठीक, और जिसका तन मन ठीक नहीं उसका जीवन ठीक नहीं, और जिसका जीवन ठीक नहीं उसका मरण भी। व्यक्ति से शुरू में पूछा जाए कि आप कैसे हैं, आपके घर में हालचाल कैसे हैं, तो बताते हैं हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारे घर में सब कहना मानते हैं, सभी हमारे कहे पूर्वक चलते हैं। सिर्फ 5 मिनट तक पूछो, फिर ठोक ठाक के पूछो तो सब बताने लगते कि हमारे घर में ना पत्नी हमारी बात मानती है, सास कहती है ना हमारी बहू बात मानती है। ठोक ठाक के पूछो तो सभी अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया। 5 मिनट पहले पूछा था तो बोले सब ठीक ठाक है, और अब बोल रहे कुछ ठीक नहीं। तो ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जीवन विकारों से ग्रसित है। नाना प्रकार के विकार हमारे जीवन में लगे हैं। हर एक विकार कोई ना कोई चीज को बिगाड़ता है। काम विकार है, भक्ति को बिगाड़ता है। क्रोध का विकार है, वो ज्ञान को बिगाड़ता है। लोभ विकार है, वो वैराग्य को बिगाड़ता है। और जो मोह का विकार है वो बोध को बिगाड़ता है। हर एक विकार से हमारा जीवन गंदा हो रहा है, और गंदा होने के कारण ही हम बार बार पशु पक्षी उसमच खाने में भटकते हैं। क्योंकि जैसी इच्छा, जैसी वासना, जैसी चाहना रहती वैसी खाने में जाना पड़ता। अध्यास द्वारे तो जावे वहाँ पर, जिसमें लगी वासना है जहाँ पर। जिसकी जैसी वासना रहेगी वो वहीं जाके जन्म लेगा। पशु खाने की वासना रहेगी तो पशु खाने में, पक्षी खाने की वासना रहेगी तो पक्षी खाने में, और उसमच खाने की वासना रहेगी तो उसमच। ये सारा वेद किसने बताया? सद्गुरु श्री कबीर साहब जी ने। किसको बताया? मानव को बताया, पशु को नहीं बताया, पक्षी को नहीं बताया, उसमच खाने के जीव को नहीं बताया। अब व्यक्ति के मन में प्रश्न उठता, उनको क्यों नहीं बताया? अगर उनको बताते तो भी वो समझते नहीं, इसलिए उन्होंने किसको बताया? मनुष्य। मनुष्य क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास विवेक है और विचार है। क्योंकि जो समझने योग्य है उसे ही समझाया जाता है। तो सारा वेद सद्गुरु श्री कबीर साहब ने अपने बीजक सदग्रंथ में बताया। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी बीजक सदग्रंथ में कहते हैं, हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माही समाई। हकरी सब बढ़ बढ़ गए हो, हा मर मन काहू छछा छिन में परले सब मिट जाई। छेव परे तब को समझाई, और छेव परे का अंत न पाया। कहे कबीर मन घोराया। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी परखा रहे हैं कि हा हाय हाय में सब जग जाई। इस तेजी में सारे संसार के लोग जा रहे हैं।
संत गुरुजन एक भजन भी बताते, बड़ी तेजी से सब भाग रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। बड़ी तेजी से सब भाग रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। रोटी रोजी के चक्कर में सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। बड़ी तेजी से सब भाग रहे हैं। एक देवी जी पप्पू से बोली, एक देवी जी नौकर से बोली, दूध पप्पू को जल्दी पिलाना, मुझे दफ्तर में जाने को जल्दी, मुझे पिलाने की फुर्सत नहीं। आज व्यक्ति को फुर्सत नहीं, शादी में जाने के लिए फुर्सत है और अनेक फंक्शन में जाने के लिए फुर्सत है, लेकिन सत्संग में जाने के लिए फुर्सत नहीं। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय निकालो, प्रेम कर लो राम से। राम कौन है? आपको तो दशरथ राम बताया गया, लेकिन राम कौन है? रमैया राम, चेतन जीव, जो सत्य है, सबको जानने वाला, मानने वाला है, परखने वाला है, वही राम सत्य है। तो हा हा हाय हाय में सब जग जाए, सारे संसार के लोग हाय हाय में जा रहे। दो शब्द है और हा। हा का मतलब है अहंकार और हा का मतलब अहंकार युक्त किए हुए कर्म। जब अहंकार ही नहीं रहेगा तो अहंकार से किए हुए कर्म नहीं रहेगा। हा हा क्योंकि व्यक्ति क्या करता है? मन से मनन करता है, चित्त से चिंतन करता है, बुद्धि से निश्चय करता है और अहंकार से करतूत करता है। मन से अच्छा और बुरा चिंतन भी कर सकता है, बुद्धि से अच्छा भी सोच सकता है और बुरा भी सोच सकता है। मन चित्त और चित्त को अपना शुद्ध साफ निर्मल भी बना सकता है और गंदा भी बना सकता है। और अहंकार में करतूत आकर, क्योंकि अहंकार में बड़े बड़े राजा महाराजा सब चले गए। कैसे गए? हाय हाय में सब जग जाए। शांति पूर्वक नहीं गए, सद्गुणों को धारण करते हुए नहीं गए, सब हाय हाय में चले गए। तो संत गुरुजन बताते हैं हाय हाय में सब जग जाए, क्योंकि जो उगे सो हाथ में, फूले सो कुमलाए, और जो चूने तो दही परे, और जन्मे सो मरी जाए। सूर्य उगता है तो अस्त भी होता है, फूले सो कुमलाए, फूल खिलता है फिर शाम तक कुमला जाता है। और जो चुने सो दही परे, जो चुनता है, जो घर बनाया जाता है, मकान बनाया जाता है, 10 साल रहता है, 20 साल रहता है, 30 साल, एक समय ऐसा आता है कि वो मिट जाता है। जो चूने तो ढही परे, जन्मे सो मरी जाए। जन्म लिया है तो मरना अवश्य, जन्मे सो मर जाए। पर कौन? शरीर जन्मता है और शरीर ही मरता है। जीव ना तो जन्मता है और ना ही मरता है। जीव तो अनादि है, और जीव न माता से बना न पिता से। शरीर किससे बना है? माता और पिता से। जीव को बनाने वाला कोई दूसरा कर्ता भी नहीं है और कारण, क्योंकि जीव अनादि है। और अनादि उसे कहते हैं जिसका कोई कर्ता और कारण ना हो, जिसका कोई आदि और अंत ना हो। और जिसका आदि अंत है, कर्ता कारण है, वह जीव। तो हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माई समाए। आपके जीवन में हर्ष आता है, शोक आता है, सुख आता है, दुख आता है, हानि लाभ, तो ये आपके प्रारब्ध से ही आता है, आपके कर्मों से ही आता है। आप सोच रहे कोई ईश्वर हमको सुख दुख दे रहा है, कोई परमात्मा सुख दुख दे रहा है, तो वो कोई परमात्मा सुख दुख।
अगर परमात्मा अगर सुख दुख देता है तो या तो सुख ही सुख देना चाहिए, दुख नाम की चीज इस संसार से मिटा देनी चाहिए। किसी को दुख क्यों देना, देना है तो सुख ही दो। लेकिन अगर परमात्मा सुख दुख देता तो आज संसार में कोई दुखी नहीं होता, सारे संसार के लोग सुखी होते। इतने अस्पताल नहीं खुले रहते जिसमें लाखों रोगी मरीज एडमिट है, क्योंकि वो परमात्मा तो सबको सुख देता। लेकिन जिस परमात्मा की कल्पना की है आज तक किसी ने उसको देखा नहीं। और उनसे पूछो कि आपका परमात्मा कैसा है, ईश्वर कैसा है, तो कहते हैं वो देखने में नहीं आता। परमात्मा कैसा है वो देखने में नहीं आता, बोले सुनने में भी नहीं आता, बोले जानने में नहीं आता, बोले उसके हाथ है कि नहीं, बोले उसके हाथ भी नहीं है, बोले पैर, बोले उसके पैर भी नहीं है, मुख, बोले मुख भी नहीं है। जिसका कुछ भी नहीं है तो किसी को परमात्मा मिलेगा तो देखेगा कैसे कि परमात्मा है कैसा। जिसका हाथ नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, और किसी के अगर सामने आ गए तो वो कैसे पहचानेगा कि मैं परमात्मा के दर्शन कर रहा हूँ। क्योंकि जिसके हाथ पैर है, सभी इंद्रियां है, उसको तो हम पहचान लेंगे कि इनका नाम ये है, ये फलानी जगह रहते। लेकिन जिसका रंग रूप आकार प्रकार नहीं है तो उसको कैसे जाने। तो हा हा हाय हाय में सब जग जाए, हर्ष शोक सब माई समान। बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकार इस संसार में आए, यश अपयश कमा कर चले गए। जिन्होंने अच्छा कार्य किया उनके साथ उनकी अच्छाई गई, और जिन्होंने बुरा काम किया उनके साथ बुराई नहीं। क्योंकि एक भी दुर्गुण हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन गंदा हो जाता है। क्योंकि हा हाय हाय में सब जग जाए, हर्ष शोक सब माई समाई, हकरी हकरी सब बड़बड़ गए हो, और हा मर मर काहू। हकर हकर के बड़े राजा महाराजा जरासंध, शिशुपाल, रावण, दुर्योधन, कंस, बाली, ये सब इस संसार से चले गए, पर किसी को सुख शांति नहीं। एक भी विकार रहता तो हमारा जीवन गंदा हो। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि जाओ बीरबल, मुझे शराब पीने की इच्छा हो रही है तो आप शराब लेकर आ जाओ। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अगर एक भी दुर्गुण आता है, क्योंकि रावण के पास सद्गुण था लेकिन एक दुर्गुण आने से उसका पूरा पतन हो गया। मनुष्य के जीवन में सद्गुण रहे लेकिन दुर्गुण आने लगते हैं तो एक एक दुर्गुण आते आते उसका पूरा जीवन गंदा हो गया। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि जाओ शराब लेकर आओ। क्योंकि अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से सबसे तेज बुद्धि का था तो वह था बीरबल। अकबर ने बीरबल से कहा जाओ मेरे लिए शराब लेकर आओ। बीरबल तो सोचता था कि शराब पीने की चीज नहीं है, और राजा को किस प्रकार इसमें दोष दिखाऊं कि यह शराब को छोड़ दे। तो उसने विचार किया चलो राजा शराब मंगा रहा है तो शराब लेकर आता हूँ। जब बीरबल शराब की दुकान पे गया, शराब खरीदता है तो शराब ले लाता है, तो बीरबल के मन में विचार आता है कि महाराज शराब पिएंगे तो उसे नशा चढ़ेगा, और नशा चढ़ेगा तो वो मांस भी खाएंगे। बीरबल ने सोचा शराब खरीद लेता हूँ, और शराब तो ले लिया और मांस भी ले लेता। फिर बीरबल ने विचार किया कि राजा शराब पिएंगे मांस खाएंगे तो वेश्यागमन भी करेंगे, तो ऐसा करता हूँ शराब को साथ में ले लेता हूँ, मांस भी ले लेता हूँ, और एक वेश्या को भी साथ में ले लेता हूँ। फिर उसने विचार किया कि महाराज शराब खाएंगे मांस खाएंगे वेश्यागमन करेंगे तो फिर बीमार भी पड़ जाएंगे, तो ऐसा करता हूँ वैद्य को भी साथ में ले लेता हूँ। फिर बीरबल ने विचार किया कि शराब खाएंगे मांस खाएंगे वेश्यागमन करेंगे और वैद्य से भी ठीक नहीं हुए ये तो मर जाएंगे,
तो ऐसा करता हूँ, एक जनाजा ले लेता हूँ और 4 लोग उठाने वाले ले जाता हूँ। फिर बीरबल ने विचार किया कि जब ये शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, वेश्या गमन करेंगे और वेद से ठीक नहीं होंगे, मर जाएंगे, तो इनके 4 जनाजे उठाने वाले चाहिए। अब जनाजे उठाने वाले चाहिए और उसके पीछे 150 लोग भी चाहिए। तो इतना सारा सामान लेकर राजा अकबर के दरबार में पहुंच गया। राजा ने देखा कि मैंने तो इनसे सिर्फ शराब मंगाई थी, ये पूरा कबाड़ खाना उठा के ले आए। उसने पूछा, आप ये सब क्या लाए? कि महाराज आप ने तो बोला शराब पीना है। तो बोले ये सब कि मैंने विचार किया जब आप शराब पियोगे तो शराब पीकर आपको नशा चढ़ेगा, और नशा चढ़ेगा तो आप मांस खाओगे, और मांस खाओगे तो आप वेश्यागमन करोगे, और वेश्यागमन करोगे तो आप बीमार पड़ोगे, और बीमार पड़ोगे तो आपको वैद्य की जरूरत पड़ेगी, और वैद्य से भी ठीक नहीं हुए तो आप मर जाओगे, और आपके जो जनाजा को उठाने वाले 4 लोग चाहिए, और आपके पीछे 20-50 लोग आपके जनाजे के पीछे चलने वाले चाहिए। तो अकबर समझ गया कि ये बीरबल मुझे क्या बताना चाह रहा। तो अकबर ने कहा, आज से मैं शराब का त्याग करता हूँ, क्योंकि व्यक्ति का विकार कब, क्योंकि सदगुरु पूर्ण शाह जी कहते हैं, 2 दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग, और दृढ़ निवज जापो भयो सोई मोक्ष बढ़वा। जब व्यक्ति को दोष दृष्टि दिखती है तभी वैराग होता है। जब भरतरी को दोष दिखा कि ये पिंगला वेश्या तो दूसरे में आ सकते हैं, तो उनको वैराग जागा और उन्होंने घर का त्याग कर दिया। तो हा हा हाय हाय में सब जग जाए, हर्ष शोक सब माई समान। हकरी सब बड़बड़ गयो, और हा हा मरमन काहू। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते, सदगुरु के परिचय बिना चारों वरण समान। एक बार सब राजा जनक की सभा में अष्टावक्र आए। अष्टावक्र जैसे सभा में पहुंचे तो जितने की सभा में सब बैठे थे वो पंडित लोग सभी हंसने लगे। अष्टावक्र को देखकर सभी हंसने लगे। अष्टावक्र चुप रहे, सब हंस के चुप हो गए। उसके बाद जो अष्टावक्र थे वो हंसे। तो पंडितों ने पूछा कि हम तो हंसे हंसे पर आप क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा कि मैं समझता था कि इस सभा में सब पंडित लोग बैठे, ज्ञानी लोग, बोधवान विचारवान लोग बैठे, पर यहाँ आके देखा तो सब के सब चमार बैठे। क्यों चमार बैठे? कि जो चमड़े की पहचान करे। चमार का अर्थ क्या है? च कहिए चमड़ा, म कहिए मांस, और रक्त कहिए रक्त। आप मेरे ज्ञान का विचार नहीं किया, बोध का विचार नहीं किया, आपने मेरे शरीर को देखा। गन्ना टेढ़ा होता है, क्या उसका रस भी टेढ़ा होता है? उसका रस तो मीठा होता है। नदियाँ टेढ़ी होती है, क्या उसका पानी भी टेढ़ा होता है? उसका पानी तो मीठा होता है। तो आप इस शरीर को देख रहे हैं। मैं तो सोचा था इस सभा में सब पंडित लोग बैठे, लेकिन यहाँ तो सब की सब मूर्ख बैठे। तो हा हा हाय हाय में सब जग जाए, हर्ष शोक सब माई समाए। हकरी सब बड़बड़ गयो, और हा हा मरमन काहू पे। जब अष्टावक्र ने ये बात कही तो सबकी गर्दन शर्म से नीचे झुक गई। उसके बाद किसी ने उनसे कुछ कहा नहीं। कहाँ से कहेंगे? क्योंकि उन्होंने यथार्थ बात की। क्योंकि जो जिसकी पहचान करे, शरीर को देखकर, रंग रूप आकार से, वो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बड़ा होता है तो अपने कर्मों से बड़ा होता है। न तो रूप से बड़ा होता है, न तो रूप से बड़ा होता है, न जाति से बड़ा होता है, न धर्म से बड़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो अपने कर्म और गुणों से बड़ा होता है। तो आज हमें मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन को सेवा साधना में लगाकर जितने भी विकार हैं, इन सबको विकारों का त्याग करना चाहिए। क्योंकि अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, न मानो तो देख लो रावण को वंश। समय पूरा हुआ। इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।